Thank you, Father, for this beautiful time. पिता धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Thank you for your presence is here, Father. आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for you are with us. आप हमारे साथ हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। You teach us आप हमें सिखाएं and you train us, और Lord, हमें ट्रेनिंग दें to be your disciples, आपके Father, चेले बनने के to लिए, be your sons, Father. आपके बेटे बनने के In लिए। Jesus' name we decree and यीशु declare. के नाम में बोलते हैं। Amen. Perfect. Okay, so आज का टॉपिक जो है वो है Praise God. baptism. Today's topic is water तो baptism. आज का जो टॉपिक है वो पानी का बपतिस्मा है। 3 main baptisms are there. तो 3 मुख्य बपतिस्मा हो हैं बाइबल में। Water, पानी का, Spirit, आत्मा का and baptism into तीसरा baptism. फायर। आग का बपतिस्मा। नहीं, यीशु मसीह में। तीसरा baptism. अच्छा, मसीह का बपतिस्मा। तीसरा baptism. मसीह की बॉडी में बपतिस्मा। Fine. और तीसरा आग का बपतिस्मा। Okay? Because John said that he that comes after me shall baptize you with spirit and with. क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पानी से बपतिस्मा देगा। Why are we preaching this today? तो हम ये क्यों आज प्रचार कर रहे हैं? That your eyes can open. ताकि आपकी आंखें खुल जाएं, That you can understand ताकि आप समझ पाएं what is baptism all about. कि बपतिस्मा किसके बारे में है। This is for those that took baptism. ये उनके लिए है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, This is for those that are going to take baptism. और जो बपतिस्मा लेने वाले हैं उनके लिए भी है। We are going to take baptism on the 26th of January. तो हम 26 जनवरी को बपतिस्मा लेने वाले हैं। So if God prepares your heart today, तो अगर परमेश्वर आपका दिल आज तैयार करता है please respond to him. तो उसके लिए आप उत्तर दे उसको। ठीक है? Okay. Number 1, we are going to learn only on water baptism. तो सबसे पहला है हम केवल पानी का बपतिस्मा सीखेंगे। So the first question, write down your question. तो पहला प्रश्न है जो आप लिख लीजिए। Write down your question. आप अपना प्रश्न लिख लीजिए What is water baptism? कि पानी का बपतिस्मा क्या है। What is water baptism? पानी का बपतिस्मा क्या है। This is a school वाला teaching. तो ये एक स्कूल की शिक्षा चल रही है। Okay, Romans 6, 1 to 4. रोमियो 6 अध्याय 1 से 4। रीड। रोमियो 6 अध्याय पहला वचन। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Amen. कितने जन को समझ में नहीं आया? हालेलुया बोलो। जितने जनों को समझ में आए यहाँ पर आके बोलो कि क्या समझ में आया। ठीक है, तो सत्य बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं मुंह से ना, तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है? टिल यू डोंट डिक्लेयर यू कैन नॉट बी सेट फ्री। ओके? तो जब तक आप मुंह से बोलते नहीं हो, आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। Over here he is talking about us dying to sin. तो यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है पाप के लिए मर जाने की। Okay, and he is saying that we have to die to sin. Why? और वो कह रहा है कि हमें पाप के लिए मर जाना है। क्यों ऐसा? Because just like Jesus was crucified, buried and raised up again, we were crucified, buried and raised up with him. क्योंकि जैसे यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए, उसी रीति से हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। 3 stages. तो 3 इसके पड़ाव हैं। Stage 1, पहला पड़ाव है the cross. क्रूस। Stage 2, दूसरा पड़ाव है the grave. जो हमारी कब्र है। ये लाश है, हाँ, ऐसा, ये उसका पैर है। ओके, एंड तीसरा the tomb. और तीसरा जो है वो कब्र है। ओके, so the cross, क्रूस, the grave, ग्रेव या कब्र and the tomb टूम यानी कब्र या resurrection, या पुनरुत्थान, empty tomb you can say, खाली कब्र। empty. Okay, empty.
empty. Perfect? ठीक है। So we identify ourselves with this, this and this. तो हम एक साथ हो जाते हैं क्रूस और इन तीनों के साथ में। Okay? So in our lives, every time we have to know that we have died to sin and now we are living a life to Christ. तो हमारे जीवन में हमेशा हमें सोचना है कि हम पाप के लिए मर गए और अब अपना जीवन हम मसीह के लिए बिताते हैं। First we were out here, तो पहले हम यहाँ पर थे, then we went here, तो हम यहाँ पर चले गए, and then we came out from तो here. फिर से हम वहाँ से बाहर आ गए। समझ में आया सबको? यस। ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है? ये जमीन, okay? Everybody there with me? तो सभी साथ में हमारे। Now, he is saying that water baptism is the same way. तो अब वो कह रहा है कि पानी का जो बपतिस्मा है वो भी ऐसे ही हुआ। Water baptism is when we are out तो पानी का बपतिस्मा हम बाहर रहते हैं, of the water, पानी के बाहर, then we go into the water, तब फिर हम पानी के अंदर चले जाते and हैं, then we come out of the water, तो फिर से हम पानी के बाहर आ जाते हैं। decreeing and declaring that now our life belongs to Christ. तो अब हम घोषणा करते ये करके कि हमारा जो जीवन है अब मसीह के लिए है। So what is water baptism? तो पानी का बपतिस्मा क्या है? The death, मृत्यु, the burial, गाड़ा जाना and the resurrection और पुनरुत्थान of our Lord Jesus Christ. हमारे यीशु मसीह का। And I follow that symbol. और मैं उस चिन्ह को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है. Second, it is an open declaration that now I belong to Christ. तो ये खुला प्रमाण है कि अब मैं यीशु की हूँ। सब लोग हैं? Yes. Perfect. It is an open declaration. ये एक खुली घोषणा है कि अब मैं यीशु की हो गई। For example, उदाहरण के लिए, not y'all, आप लोग नहीं, outside boy and girl when they fall in love, बाहर के जब लड़के लड़की प्यार में गिरते हैं they roam with each other. तो एक साथ घूमते हैं वो। सुरुचि, कलम, है ना, अर्नाला, है ना, चुपके से मम्मी पापा को पता नहीं चलता. Okay? The parents don't know, they roam about. तो उनके माता पिता को पता नहीं चलता है लेकिन वो बाहर चुपके चुपके घूमते हैं। Is it legal or illegal? तो क्या ये वैध है या गैर कानूनी है? क्या है? तो मतलब लड़की लड़के के साथ नहीं घूमना चाहिए बाहर, है ना? अगर घूमते हैं बिना बताए घर पे तो वो चोरी चुपके कर रहे हैं, मतलब गैर कानूनी है. It is not right for them to roam. तो ये सही नहीं कि वो घूमे बिना बताए। Then the mother comes to know that the girl is roaming with a boy outside. तब मम्मी को पता चलता है कि जो लड़की है वो बाहर किसी के साथ घूम रही है। So what is the next question the mummy asks? तो अब अगला प्रश्न मम्मी क्या पूछती है? क्या तुम लोग शादी करने वाले हो कि ऐसे ही? नहीं रे, इतना जल्दी शादी क्या पूछते मम्मी? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला. सब हमारे तो घर में होता नहीं है ये सब, शी बाहर वालों के घर में होता है. चलो क्या क्वेश्चन पूछते? क्या क्वेश्चन पूछते? लड़का कौन है? पहला जानना चाहते कि लड़का कौन है. They want to know who the boy is. तो उनको जानना है कि लड़का कौन है। What is the background of the boy? तो लड़के की जो पृष्ठभूमि है क्या है, कहाँ से आता है लड़का? क्या जिला है, क्या गांव है, क्या तालुका है, क्या कौन से का है, कौन सा सब है, कितने घर पे कितने लोग हैं उसके घर पे, बहन है, भाई है, माता है, पिता, सब क्या करता है लड़का. सही बात है कि नहीं? यस, नो, यू वांट टू नो एवरीथिंग. तो वो सब कुछ जानना चाहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज ही सीरियस टू मैरी यू? तो अब अगला प्रश्न वो पूछते हैं कि क्या सच में वो तुझसे शादी करना चाहता है? एंड व्हाट यू से? तो आप क्या कहते हो? नो मम्मी, ही डजंट वांट टू मैरी. नहीं मम्मी, वो शादी नहीं करना चाहता है. बट स्टिल वी लव ईच अदर. लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. मम्मी क्या करेगी? किसको मारेगी? क्यों? क्यों? टाइम पास कर रहे हैं. टाइम पास कर रहे हैं. अगर तुमको घूमना है, जितना घूमना है शादी के बाद, मम्मी शादी के बाद घूमने में कहाँ मजा है? शादी के पहले घूमने में जो मजा है शादी के बाद कहाँ है? शादी के बाद तो भाजी वगैरह लेने के लिए जाते हैं घूमने के लिए बस. है ना? Why? Because you know that marriage is an open declaration that now I am his and he is mine. क्योंकि आप जानते हैं कि अब शादी एक है, खुली घोषणा है कि अब वो मेरा है और मैं उसकी हूँ. सही बात है कि नहीं? मतलब अब ये बंदा फंस गया, ये कहीं नहीं जा सकता. Now he cannot go anywhere. समझ में आया कि नहीं है? अब वो कहीं नहीं जा सकता. और मम्मी को तब शांति मिल जाता है कि फाइनली चली गई मेरी बेटी. है ना? पक्का है ना? So if you tell your mother that he doesn't want to marry, your mother will beat you.
तो अगर आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तो आपकी मम्मी आपको मारेगी। Your father will come to know, he will also beat you. आपके पिता को पता चला तो वो भी आपको मारेंगे, And he will beat the boy also. और वो उस लड़के को भी जाके मारेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे हो? पर शादी करना क्यों जरूरी है मम्मी? बोलोगे? Will you say like that? आप क्या ऐसा बोलोगे? क्यों? Why? Why? क्यों? पता है जरूरी है। क्यों? Why will you not tell your mother, अरे is it necessary to marry? तो आप अपनी मम्मी को क्यों नहीं बोलोगे कि शादी करना क्यों जरूरी है? शादी करना क्यों जरूरी है? ऐसे ही घूम सकते, बच्चे तो ऐसे भी पैदा कर सकते बिना शादी के। तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहूं, कर सकते कि नहीं? अमेरिका में हो रहा है ये। Is it right? क्या ये सही है? सही नहीं है। सही नहीं है। Baptism is an open declaration that I am married to Jesus and I belong to him. तो बपतिस्मा एक खुली घोषणा है कि मैं यीशु से, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं यीशु की हूँ। That means इसका मतलब है without baptism, how many of you are there? You all are roaming illegal with Christ. तो इसका मतलब जितने लोग बिना बपतिस्मा के हैं वो यीशु के साथ ऐसे ही घूम रहे हैं, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से घूम रहे हैं। चुप चुप के प्यार कर रहे हो मसीह से और बोल रहे हो कि सब ठीक है भाई, सब ठीक होगा ही ना। Yes. क्योंकि जा रहे चुप चुप के कलम वलम सब चर्च में चुप चुप के जा रहे हो, किसी को पता नहीं है। Yes. यीशु मसीह ने कहा, he said if you do not confess me front of men, यीशु ने कहा अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे, I will not confess you front of my father. तो मैं अपने पिता के सामने भी तुम्हारा इनकार करूंगा। Means the girl is saying, boy, if you are not ready to tell your parents about me, तो लड़की बोल रही है कि ये लड़के, अगर तू अपने माता पिता के सामने मेरे लिए कुछ नहीं बोलता है या मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, how will I tell my parents about you? तो मैं अपने माता पिता को तेरे बारे में कैसे बताऊं? सही बात है यार। पहले अपने घर लेके चलो पहले। नहीं, मम्मी पापा है घर में, तो मतलब तू डरता है, तू मुझसे शादी करेगा क्या? बोल फिर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंस बन रहा है कि नहीं? How many of you all are going illegal with Jesus right now? तो आप में से कितने लोग अभी यीशु के साथ गैर कानूनी रीति से घूम रहे हैं? हाथ ऊपर मत करना। हम आपकी शादी का तारीख फिक्स कर रहे हैं। आमीन। 26 जनवरी। जिसको शादी करना है आ जाओ वहाँ पे। Amen. चलो मार्क 16, ओपन मार्क 16, 15 and 16। तो मरकुस का 16वां अध्याय 15 और 16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, क्या उसके बाद क्या शब्द है? उसी का उद्धार होगा। उसी का बोलो। उसी का मतलब क्या है? जिसने किया। क्या किया? विश्वास किया। बिलीव और बपतिस्मा। बिलीव प्लस बैप्टिज्म इक्वल्स टू सेव्ड। तो विश्वास और बपतिस्मा मिलाकर आप उद्धार पाते हो। करेक्ट है? यीशु मसीह said over here, Jesus said over here, he who believes and is baptized shall be saved. तो यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका ही उद्धार होगा। मतलब means 1 plus 1 equals to 2. इसका मतलब 1 + 1 = 2। Anybody has any different answer? 11. तो किसी और के पास कोई और दूसरा उत्तर है क्या? Okay. What if I take out the 1? क्या होगा अगर मैं ये 1 निकाल दूं? How much it becomes? तो कितना हो जाएगा? Can I get 2? क्या मैं 2 Why? पा सकता हूँ? क्यों? Why? क्यों? So how can you be saved if you don't take? तो आप कैसे उद्धार पा सकते हो अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हो तो? Your salvation is not complete. तो आपका उद्धार पूरा नहीं हुआ है। Baptism saves or what? तो बपतिस्मा उद्धार देता है क्या? No. नहीं। मैरिज के बिना भी पैदा कर सकते हैं ना बच्चे? पर मैरिज क्यों जरूरी है? लीगल बनाने के लिए। सब लोग लीगल
Salvation, baptism plus believing makes your salvation legal. तो बपतिस्मा और विश्वास करना दोनों मिलाकर आपके उद्धार को पूरा कर देता है Read that verse again. या कानूनी कर देता है। Amen. Read the verse again. 16वां वचन, सब लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का, सब लोग बोलो उसी का। मतलब दोनों जरूरी है? किसी को और कुछ आंसर है वहाँ पे? आपके बाइबल में लिखा है ना? रॉजर वर्जन है क्या? रॉजर बाइबल है क्या? मेरा नहीं है ना? यीशु का है ना? ठीक है, आगे। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा। बपतिस्मा किधर गया? अरे अगर प्यार ही नहीं करते हो शादी करोगे क्या? तो अगर विश्वास ही नहीं करो तो बपतिस्मा लोगे क्या? इफ यू डोंट बिलीव, वेयर इज बैप्टिज्म? बैप्टिज्म इज नॉट नीडेड। तो अगर आप विश्वास ही नहीं कर रहे तो बपतिस्मा की क्या जरूरत है? यू आर अंडर कंडेमनेशन। तो आप दंड के नीचे आ जाते हो। कंडेमनेशन, दंड के नीचे। मीन्स योर टिकट इज बुक्ड फॉर हेल। इसका मतलब आपका टिकट हेल के लिए, नर्क के लिए बुक हो चुका है। Are you all there with me? क्या आप सभी साथ में हैं? Simple. You believe and you are baptized, you are saved. तो साधारण है, आप विश्वास करते, बपतिस्मा लेते और आपका उद्धार हो जाता है। सब लगेगा? If you don't believe, you are condemned. अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप दोषी ठहराए जा चुके हैं। So what is baptism? तो बपतिस्मा क्या है? Marriage. Legal. Making my relationship with Jesus legal. यीशु के साथ अपने रिश्ते को कानूनी रीति से करना। ठीक है। Next question. अगला प्रश्न। This is clear, everybody? ये सबको समझ में आया? Second question. दूसरा प्रश्न। Why is it important? तो ये जरूरी क्यों है? Why is it important? ये जरूरी क्यों है? सब लोग है? Enjoying? Understanding? सब समझ रहे हैं? Good job. सारे क्वेश्चंस आपके आज आंसर हो जाएंगे और जिसके पास भी और क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? और आपके क्वेश्चन से पता चलेगा आपका बुद्धि कितना है और कितना आप सुन रहे थे, ठीक है? अभी डरेंगे लोग क्वेश्चन से। मेरा काम तो आसान हो गया पापा। ठीक है। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मैरी समवन यू लव? तो क्या ये जरूरी है जिससे आप प्यार करते हो उससे शादी करो? Yes, very important. Important, no. If I love someone, I will marry मैं अगर that. किसी से प्यार करता हूँ तो मैं शादी करूँगा। पुराने वालों के लिए नहीं है। पुराने वाले जो सिर्फ मुंह देखे अपने पति के शादी के दिन पे, उनके लिए नहीं है ये आज का। ओके, इफ यू लव समवन यू हैव टू मैरी। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी। Today's generation is lost because they love many and they marry one. आज का जो पीढ़ी है वो पूरी खो चुकी है क्योंकि वो बहुतों से प्यार करते हैं, शादी किसी से नहीं करते या एक से करते हैं। देखो अपना खुद का interpretation. Okay. Okay. So what is important is Jesus said in John 15. Don't need to open. John 15, which was? John 14:15. Sorry, I'm sorry. John 14:15. यूहन्ना 14:15। Anybody knows what is John 14:15? First John 5:3. पहला यूहन्ना 5:3। Anybody knows what is John 14:15? क्या है? Read. John 14:15. यूहन्ना 14 अध्याय 15वां वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे तो मेरे ओके, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Just now in Mark 16:15-16 we read that Jesus commanded to be baptized. अभी हमने देखा मरकुस 16:15-16 में कि यीशु ने ही आज्ञा दिया हमें बपतिस्मा लेने के लिए। Correct? सही है। So can we say that we love Jesus if we are not baptized? तो क्या हम कह सकते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं अगर हम बपतिस्मा नहीं ले रहे तो? कह सकते क्या? नहीं, इसकी आज्ञा नहीं। क्योंकि उसके एक आज्ञा को नहीं मान रहे। We are not doing that which he commanded. हम वो नहीं कर रहे जिसकी आज्ञा उसने हमें दी है। And he says that if you love me you will keep my. और उसने कहा यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So number 1, तो पहला, if you love Jesus you will keep his command. यदि आप यीशु से प्यार करते हैं तो आप उसकी आज्ञा को मानोगे। Second,
दूसरा, Jesus took it. यीशु ने भी खुद बपतिस्मा लिया। Where is it written? कहाँ लिखा है? Matthew 3:13 to 17. मत्ती 3 अध्याय 13 से 17। Matthew 3:13 to 17. 3:13 to 17. Don't read. Okay? Jesus took it. यीशु ने बपतिस्मा लिया। John 4:1 to 2. यूहन्ना 4:1-2। John 4:1 to 2. यूहन्ना 4 पहला और दूसरा वचन। Jesus gave it. यीशु ने बपतिस्मा दिया। That means Jesus took baptism. इसका मतलब यीशु ने बपतिस्मा लिया। Jesus gave baptism. यीशु ने बपतिस्मा दिया। And you don't want to take और baptism. आप बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। You are questioning, should I take? Okay. Tell me the only one person in the entire universe who never needed to take water baptism. तो मुझे बता दीजिए केवल एक व्यक्ति का नाम जो पूरी दुनिया में जिसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह। क्यों बपतिस्मा लेते? Why do we take baptism? हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? John said for the remission of sins. यूहन्ना ने कहा पापों की क्षमा के लिए। Did Jesus sin? क्या यीशु ने पाप किया? Did Jesus need to take baptism? क्या यीशु को बपतिस्मा की जरूरत थी? If Jesus being the son of God took baptism even though he didn't have to take it, यीशु यदि परमेश्वर का पुत्र होकर उन्होंने पाप भी नहीं किया फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया, how much should you? तो आपको और मुझको कितना लेना चाहिए? इतना घमंड की बैप्टिज्म नहीं लेना। यीशु ने लिया जब उनको लेना भी नहीं चाहिए था। यीशु ने बैप्टिज्म लिया। आप और मैं कौन होते हो ना कहने के लिए? बताओ, सही बात है कि नहीं? इज इट करेक्ट और नॉट? ये सही है कि नहीं सही है? जीसस कमांडेड इट, यीशु ने इसकी आज्ञा दी, है ना? सो फर्स्ट जीसस टुक इट, तो पहला यीशु ने बपतिस्मा लिया, जीसस गेव इट, यीशु ने दिया, जीसस कमांडेड इट, यीशु ने इसकी आज्ञा दी, देन द डिसाइपल्स कमांडेड इट, फिर चेलों ने भी इसकी आज्ञा दी। एक्ट्स 2 प्रेरितों के काम, which was Acts 2, which was Acts 2:38. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन। Read. ओके। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने कहा, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओ। Repent, be baptized, you will receive the gift of the Holy Spirit. तो पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। The disciples practiced it also. तो चेलों ने भी ये काम किया। 8, Acts 8:36 to 39. प्रेरितों के काम 8:36 से 39 वचन। पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब the disciples also gave baptism. तो इसका मतलब चेलों ने भी बपतिस्मा दिया। Number 1, पहला, Jesus took baptism. यीशु ने बपतिस्मा लिया, Then Jesus commanded to give baptism. तो यीशु ने बपतिस्मा देने के लिए आज्ञा दी, Jesus gave baptism. यीशु ने बपतिस्मा The दिया, disciples gave baptism. चेलों ने बपतिस्मा दिया, The disciples also commanded baptism. तो चेलों ने भी बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा दी। Simple? Simple? Now do you have any excuse for not taking तो baptism? अब आपके पास कोई बहाना है बपतिस्मा नहीं लेने का? 1 John 2:6, please read. पहला यूहन्ना 2:6। 1 John 2:6. 1 John 2:6. पहला यूहन्ना 2:6। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। How? If anyone says that I abide in Christ, he must walk just as Jesus walked. अगर कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ तो उसे वैसा ही चलना चाहिए जैसे यीशु चले। If Jesus took baptism and you say you abide in Christ, you should also take baptism. यदि यीशु ने बपतिस्मा लिया और आप कह रहे हो कि आपको उसमें बने रहना है तो आपको भी बपतिस्मा लेना है। Clear? Yes. So first question, what is baptism? तो पहला प्रश्न बपतिस्मा क्या है? Second question, why is it important? तो दूसरा प्रश्न कि ये जरूरी क्यों है? Now, is baptism necessary for salvation? तो अब तीसरा प्रश्न कि क्या बपतिस्मा उद्धार के लिए जरूरी है? Baptism equals salvation. बपतिस्मा उद्धार के लिए जरूरी है? Yes. Yes. Means if you don't take baptism, you cannot be saved. तो इसका मतलब ये है अगर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। Means if you don't take baptism, you won't go to heaven. तो इसका मतलब अगर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है ना? तो फिर लेना जरूरी क्यों है? The thief on the cross,
लूक 23:43, जो क्रूस पर जो चोर था, लूक 23:43. लूका 23:43, There was a thief on the cross beside Jesus Christ. वहाँ पे क्रूस पे एक यीशु के बाजू में चोर था, And he says to Jesus that, yes, I know that you're going to come in your kingdom. Please remember me in your kingdom. और उसने यीशु से कहा कि मुझे पता है कि तू अपने राज्य में आएगा, तो मुझे याद रखना. Jesus told him, today you will be with me in paradise. तो यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा. Today you will be with me in paradise. आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा. That means that thief was saved. इसका मतलब उस चोर का उद्धार हो गया था, But he died immediately. लेकिन वो तुरंत मर गया. Did he take baptism? क्या उसने बपतिस्मा लिया? यीशु ने कहा क्या, रुको रुको भाई, पानी लाओ जरा, इसको बपतिस्म देना है, वरना नरक में जाएगा. विश्वास किया. नहीं ना. Did Jesus give him baptism? क्या यीशु ने उसको बपतिस्मा दिया? He was saved. वो उसका उद्धार हो गया. So is baptism necessary for salvation? तो क्या बपतिस्मा जरूरी है उद्धार के लिए? I'll ask you another question. मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछता हूँ. Is prayer necessary for salvation? क्या प्रार्थना जरूरी है उद्धार के लिए? उद्धार हो गया. नहीं, विश्वास. क्या प्रार्थना जरूरी है उद्धार के लिए? नहीं, विश्वास. क्या बाइबल पढ़ना, is reading the Bible important, necessary for salvation? क्या बाइबल पढ़ना उद्धार के लिए जरूरी है? नहीं, विश्वास. नहीं. अरे परमेश्वर, कैसे लोगों को बचाया आपने, इन लोगों को मालूम ही नहीं उद्धार क्या होगा. विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ. सिर्फ अनुग्रह के जरिए से, विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ है. It is by grace through faith that you have been saved and not of your works. ये अनुग्रह के द्वारा विश्वास से आपका उद्धार हुआ, आपके कामों से नहीं हुआ है. Understood? समझ में आया? The only thing you need for salvation is believe. आपको उद्धार के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, वो है विश्वास करना. Then why baptism? तो बपतिस्मा क्यों लेना है फिर? Why prayer? प्रार्थना क्यों करनी है? Why Bible reading? बाइबल क्यों पढ़ना है? Why church? चर्च में क्यों जाना है? Because I get samosa. Why? क्यों करना है? क्यों? Because once you believe, you must behave. क्योंकि अगर एक बार आप विश्वास करते हो तो आपको उसके अनुसार व्यवहार करना है. हालेलुया. Because belief without behave is dead. क्योंकि विश्वास करना बिना व्यवहार किए या उसको काम में लाए मरा हुआ है. हाँ या ना? So if I believe, I got salvation. तो अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा उद्धार हो चुका, But now I have to behave like someone who got salvation. तो अब मुझे उसकी तरफ व्यवहार करना है जिसको उद्धार मिल चुका है. I can't say I got salvation and behave however I want. तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे उद्धार मिल गया और कैसे भी रह सकता हूँ. Before marriage, शादी के पहले women over here, औरतें बताएंगी, अपने घर में कैसे रहते थे? पैर ऊपर करके, पापा खाना ला पापा, मम्मी अरे थोड़ा तेल मसाज करो मम्मी. और शादी के बाद क्या होता है हशरा? क्या होता है हशरा, बताओ जरा. इसलिए मायके जाने का बार बार सोचते हैं. अरे मायके क्या होता है हशरा, बताओ. आराम से पैर फैला के. अरे मेरे घर पे भी काम करते हैं, यहाँ पर भी काम होगा, आराम से पैर फैलाएंगे. मम्मी के घर में आराम है ना? पर ससुराल में करोगे क्या आराम? ससुराल में करोगे क्या आराम? बच्ची अच्छी है, डोंट वरी, डोंट लुक देयर. Once you are married, you have to behave in a different way. तो एक बार आपकी शादी हो जाती है तो आपको अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा. You have to behave like your husband wants and like the house wants. तो जैसे आपके पति को और घर वालों को चाहिए वैसे आपको व्यवहार करना पड़ेगा. Whole house gets up 5 o'clock morning. तो सारा घर 5 बजे उठ जाता है. पहले से बता रहे हैं, हमारे घर में हम 10 बजे उठेंगे. चलेगा क्या औरत का? चलेगा. बोलेंगे क्या आज ही अपने घर पे सुकून से सो जाओ. वापस पार्सल कर देंगे. हाँ, होता है क्या ऐसा? अलाउड है? सो वंस यू बिलीव, यू आर मैरिड टू जीसस, नाउ बिहेव लाइक जीसस वांट्स यू टू बिहेव. तो अब एक बार आपकी शादी हो जाती है यीशु से, आप विश्वास कर लेते हो यीशु पे, तो अब आपको ऐसे व्यवहार करना जैसे यीशु चाहते हैं. सही बात है कि रे? तो मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट डिड जीसस टेल मी? बाबा, आई बिलीव्ड हिम, ही इज माय लॉर्ड. व्हाट डिड ही टेल मी टू डू?
तो यीशु ने क्या कहा? मैं विश्वास करता हूँ वो मेरा प्रभु है। यीशु ने क्या कहा करने के लिए? बैप्टाइज, बपतिस्मा लो, मतलब मंगलसूत्र पहनो, सबको बताओ तुम्हारा शादी हो चुका है, बुकिंग हो चुका है, अब ये किसी और का नहीं हो सकता है। हम लोग डरते हैं मंगलसूत्र से। नहीं बाबा, किसी को नहीं बताएंगे यीशु के बारे में कि हम क्रिस्ती हो गए, वरना सुनना पड़ेगा, अरे ये देखो ये भी क्रिस्ती हो गए। नहीं, उनके सामने जाते तो ऐसे बिहेव करते जैसे कि हम यीशु को जानते ही नहीं, पतरस के जैसे, लाइक पीटर वी बिहेव। तो पतरस के जैसे व्यवहार करते हैं। हाँ सच में वो ख्रिस्ती लोग कैसे हैं बाबा बाबा, और चोरी चुपके यहाँ पर आते हैं चर्च में। नहीं चलेगा बाबा, नहीं चलेगा। जब आप बैप्टिज्म लेते हो आपको मंगलसूत्र, आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं यीशु का हो चुका हूं, अब मुझ पे और किसी का नहीं चलेगा। हाँ। आपको पता है ना, पूरे इंडिया में एक ही स्टेट, देयर इज ओनली वन स्टेट, राज्य, वन स्टेट का फीमेल्स हु टेल एवरीबडी वेरी लाउडली दैट दे आर मैरिड। तो पूरे इंडिया में, भारत में सिर्फ एक ही राज्य की औरतें बहुत तेज से बोलती है कि मेरी शादी हो चुकी है। हेडलाइट लेके घूमते, दे रोम विद अ हेडलाइट, वो एक हेडलाइट लगा के घूमते है ना, और ऐसा चमकेगा ना, रात के समय में भी चमकता है। हाँ, कौन सा सिंदूर? पीला वाला सिंदूर, ऐसा। अरे बाबा मालूम है शादीशुदा है, तो ओके, जाओ बाबा जाओ, सबको बताना है शादी हो गया हमारा ही। बाकी सब लाल वाला डालेंगे, छोटा डालेंगे, यू नो, एकदम टिम्बर डालेंगे और निकल जाएंगे। पर ये वाले ऐसे आपको होना चाहिए। यू हैव टू बी लाइक दिस। आपको ऐसे बनना चाहिए। वंस यू केम इनटू जीसस, एक बार आप यीशु में आ जाते हैं, बस आई एम हिज, तो अब मैं उसकी हो चुकी हूँ। नाउ मुझे फर्क नहीं पड़ता है। I don't care about any other man. अब मुझे किसी और दूसरे आदमी के बारे में फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरे सामने मत आना, मेरी शादी हो गया है अभी, चल निकल। है ना? How many of you all over here had one married to a husband and had someone else in your life? तो आप में से कितने लोग एक से शादी किया आपने और फिर वापस किसी और को भी आपने अपने जीवन में लाया, आने दिया? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। नहीं ना, you cannot serve two. तो आप दो की सेवा नहीं कर सकते। You will hate one, love the other. या तो एक से आप नफरत करेंगे और दूसरे से प्यार करेंगे। Amen. Amen. Now, first question was what? तो पहला प्रश्न क्या था? ये स्कूल में चाबुक भी रहता है ना? हाँ, चाबुक रहता है, डंडा, लकड़ी। ब्रदर नेक्स्ट टाइम ये वाला लकड़ी है, कोई है यहाँ पे लकड़ी? घर जाने के बाद आपके पति लोग बोलेंगे, अरे हमारा काम किसी ने और ने किया, पूरा बदन लाल लाल हो गया, किसने मारा? हम मारना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट? जो लोग सो रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट? सेकेंड क्वेश्चन व्हाट? थर्ड क्वेश्चन व्हाट? तीसरा प्रश्न। गुड जॉब। इज बैप्टिज्म नेसेसरी फॉर सल्वेशन? क्या बपतिस्मा उद्धार के लिए जरूरी है? नेक्स्ट, अगला, हाउ मच गैप बिटवीन सल्वेशन एंड बैप्टिज्म? तो उद्धार और बपतिस्मा के बीच में कितना गैप होना चाहिए या कितना समय लेना है? I believed in Jesus as my Lord here. मैंने यीशु पे विश्वास किया मेरे प्रभु के रूप में 5 years, 1 year, 10 years. अब 5 साल, 1 साल, 10 साल हो चुके हैं। And now I'm thinking to be baptized. और अब मैं सोच रहा हूँ बपतिस्मा लेने का। चलेगा क्या? Will it do? क्या चलेगा ये? Will it do? क्या चलेगा? How many of you all over here accepted Jesus Christ long back and took baptism some other time? तो आप में से कितने लोग ने बहुत साल पहले यीशु को अपनाया और कुछ दूसरे दिन फिर जाकर कुछ समय के बाद आपने बपतिस्मा लिया? अभी तक बपतिस्मा लिया भी नहीं, या किसी ने लिया भी नहीं है? है ना? तो आपका सवाल, दिस विल बी योर क्वेश्चन, व्हेन आई बिलीव कैन आई वेट टू बी बैप्टाइज्ड? तो आपका ये प्रश्न होगा कि जब मैं विश्वास करता हूँ तो क्या मुझे इंतजार करना है बपतिस्मा लेने के लिए? The more you are waiting, the more you are delaying obeying the Lord.
तो जितना आप इंतजार कर रहे हो उतना आप यीशु मसीह की आज्ञा को ना पाल नहीं रहे हो। That means the only decision you had as a Christian was to accept the Lord. तो केवल एक निर्णय जो आपने लिया वो था कि यीशु को ग्रहण करना। Only one decision. केवल एक निर्णय। After that he became your Lord. अब उसके बाद वो आपका प्रभु बन गया। He will decide when you have to take baptism. तो अब वो निर्णय लेगा कि आपको कब बपतिस्मा लेना है। You will decide or he will decide? तो आप निर्णय लोगे या वो लेगा? कौन निर्णय लेगा? हमको लेना है। हमको लेना है। तो वो किस चीज का प्रभु बने? हमको लेना है निर्णय। क्या बात है भैया? भैया हमने शादी कर लिया, हम निर्णय लेंगे मंगलसूत्र कब पहनना है। 50 दिन के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद चलेगा क्या? कौन डिसाइड करता है? पति बोलेगा मंगलसूत्र का है, बिना मंगलसूत्र का मुंह मत दिखाना बाहर किसी को। चलो बाइबल में देखते कौन डिसाइड करते। खोलने की जरूरत नहीं है। एक्ट्स 2:41 प्रेरितों के काम 2:41 कहता है, इट सेज दैट पीटर व्हेन ही प्रीच्ड द सेम डे वर बैप्टाइज्ड एवरी वन ऑफ देम। तो इसमें ऐसा लिखा है कि पतरस ने जब प्रचार किया उसी दिन वो लोगों ने बपतिस्मा लिया। एक्ट्स 8:12 प्रेरितों के काम 8:12 में फिलिप प्रीच्ड एंड बैप्टाइज्ड इमीडिएटली द सेम डे। उसने प्रचार किया और उसी दिन उसको बपतिस्मा दिया। एक्ट्स 8:13 प्रेरितों के काम 8:13 में साइमन बिलीव्ड एंड ही वाज बैप्टाइज्ड द सेम डे। सिमोन ने विश्वास किया और उसी दिन उसने बपतिस्मा लिया। एक्ट्स 8:36 to 39 प्रेरितों के काम 8:36 से 39 में 36 to 38 36 से 39 में The Ethiopian eunuch believed and he was baptized the same time. जो इथोपिया का खोजा था उसने विश्वास किया और उसी दिन बपतिस्मा लिया। Acts 10:47 onwards. प्रेरितों के काम 10:47 के आगे The house of Cornelius, they believed Peter's preaching and was baptized the same day. कुरनेलियस के घराने ने पतरस के प्रचार पे विश्वास किया और उसी दिन बपतिस्मा लिया। Acts 16:15. प्रेरितों के काम 16-15 में Lydia and her household were baptized the same day. लिद्दा और उसके पूरे परिवार ने उसी दिन विश्वास किया और बपतिस्मा लिया उसी दिन। Acts 16:33. प्रेरितों का काम 16-13 में The jailer, 16-33 में the jailer, जो जेल का अधिकारी था, when Paul preached to him, जब पौलुस ने उसको प्रचार किया he and his household believed and were baptized the same day. उसने और उसके घराने ने उसी दिन विश्वास किया और उसी दिन बपतिस्मा लिया। Acts 18:8. प्रेरितों के काम 18:8 में Crispus and his household was baptized the same day. क्रिस्पुस और उसके पूरे परिवार ने उसी दिन विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। कोई रुका क्या? मुझे एक भी नहीं मिला जो रुका। हम किस हिसाब से रुक रहे? किसने सिखाया हमको रुकना जायज है? Who taught us it is okay to wait? तो किसने कहा हमको कि हमें रुकना चलेगा, जायज है? I don't see the baptism waiting, anybody waiting for water baptism. तो मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने बाइबल में बपतिस्मा लेने के लिए इंतजार किया। The moment they believed, जिस क्षण उन लोगों ने विश्वास किया they were baptized. उसी क्षण उन्होंने बपतिस्मा लिया। They didn't wait. उन्होंने इंतजार नहीं किया। Paul, when he believed, पौलुस ने जब विश्वास किया Acts 22:16 says तो प्रेरितों के काम 26-16 में लिखा है that Ananias, who came to him, Ananias, he told him, what tarriest thou? Why tarriest thou? Why wait? Why are you waiting? तो अनन्या आकर उसको कहता है कि तू इंतजार क्यों कर रहा है? Get baptized now. बपतिस्मा अभी ले ले। Paul got baptized the moment he believed. पौलुस ने जिस क्षण विश्वास किया उसी क्षण उसने बपतिस्मा लिया। There is not a single instance in the Bible anybody waited to be baptized. तो बाइबल में ऐसा एक भी जगह नहीं लिखा है कि किसी ने इंतजार किया बपतिस्मा लेने के लिए। First question, पहला प्रश्न, what is water baptism? पानी का बपतिस्मा क्या है? Crispus wala was? And it's okay, 22:16. Acts 22:16. Okay, first question, what is water baptism? तो पहला प्रश्न है कि पानी का बपतिस्मा क्या है? Second, Why is it important? ज़रूरी क्यों? Third, Is baptism necessary for salvation? fourth, How much gap in baptism? gap लेना है? Do we have to take gap in baptism? क्या हमें बपतिस्मा के लिए इंतजार करना है या गैप लेना है विश्वास करने के बाद? Anybody who believes should be baptized immediately. जो कोई भी विश्वास करता है तुरंत उसको बपतिस्मा लेना है। सबका फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो पांचवा प्रश्न सबसे फेवरेट। सबका एकदम प्रिय है, फेवरेट एनी प्रश्न। गेसेस? कोई बता सकता है क्या व्हाट इज ये? इट?
क्या है? क्या बपतिस्मा के बाद पाप नहीं करना इसलिए नहीं ले रहे हैं? ब्रदर पास्टर, बैप्टिज्म लेने के बाद तो पाप करना बंद करना पड़ेगा। अयो, ये तो सही बात है। Do we have to stop sinning after we take baptism? तो क्या बपतिस्मा लेने के बाद हमें पाप करना बंद करना पड़ेगा? Yes. हाँ, करना पड़ेगा। अय्या, फिर हमको नहीं लेना है। Do you have to stop sinning after you accept Jesus Christ as your Lord? तो क्या आपने जब यीशु को अपना प्रभु जानकर ग्रहण किया उसके बाद आपको पाप करना बंद करना है? हाँ बिल्कुल। तो अभी तक बंद नहीं किए। यीशु को अपना लिए प्रभु, अब बोल रहे अरे ब्रदर बैप्टिज्म लेने के लिए पाप बंद करना पड़ेगा, तो अभी तक किए नहीं बंद। कैसे फिर यीशु को अपना लिए? मतलब यही हो गया ना। सी, आई लव यू, तो इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट इफ आई मैरी यू, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ, आई विल हैव टू स्टॉप सीइंग अदर गर्ल्स, नो। तो मुझे दूसरी लड़कियों को देखना बंद करना पड़ेगा ना। What you will say? तो आप क्या कहोगे? What you will say to like this guy? तो आप ऐसे लड़के को क्या कहोगे? तू जा भाई, निकल, जूते ले लेके मारोगे। लड़कियों को देख रहे हो। जब तुमने when you told me I love you, that time only all the other girls should have gone out of the door. तो जब तुमने जिस समय कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसी समय सारी लड़कियां तुम्हारे जीवन से निकल जानी चाहिए थी। है ना ब्रदर? करेक्ट ना? Once you say I love you, you commit to me, no other girl should be in your life. तो एक बार तुम मुझसे बोल देते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अब दूसरी लड़की तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। And now after roaming around for so much time, you're saying I don't want to marry you because I'll have to stop seeing other girls. तो अब इतने टाइम घूमने के बाद अब तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिर दूसरी लड़कियों को देखना बंद करना पड़ेगा। चलेगा क्या? तो आपको क्या होगा फिर? गुस्सा आएगा। आप बोलोगे कि इतने साल से तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया था क्योंकि तुमने लड़कियों को देखना बंद नहीं किया जब मैं आया था तुम्हारी जिंदगी में। करेक्ट और नो? You're saying I will have to stop sinning after marrying Jesus. तो आप बोल रहे हो कि यीशु से शादी करने के बाद मुझे बपतिस्मा लेने के बाद मुझे पाप करना बंद करना पड़ेगा। That means still now you're roaming with Jesus and still sinning. तो इसका मतलब है अभी तक आप यीशु के साथ घूम रहे हो और पाप भी कर रहे हो। 1 John 3:9. तो पहला यूहन्ना 3:9 क्या लिखा है? रीड। नो, मेमोराइज। अच्छा, ओके। 1 John 3:9. 1 John 3:9. 1 John 3:9. They that are born of God, वे जो परमेश्वर से जन्मे हैं cannot sin वो पाप कर ही नहीं सकते because God's seed is in him. क्योंकि परमेश्वर का बीज उनके अंदर बना रहता है। When are you born of God? तो आप कब परमेश्वर से जन्मे हो? कोई नहीं। When are you born of God? तो आप परमेश्वर से कब जन्म लेते हो? When you believe. जब आप विश्वास करते हो। रुद्र घुस गए। When you are born of God? तो आप परमेश्वर से कब जन्म लेते हो? When you believe. जब आप विश्वास करते हो। When do you stop sinning? तो आपको पाप करना कब बंद करना है? विश्वास करने से पहले। जब हम विश्वास करेंगे तभी हम सोचेंगे कि हम पाप बंद करेंगे कि नहीं। ऐसा थोड़ी होता है भैया। You have to stop sinning before Jesus becomes your Lord. तो आपको पाप करना बंद करना पड़ेगा इससे पहले कि यीशु आपके प्रभु बन जाए। तो ये सवाल भी पूछना, if you are asking me after baptism I have to stop sinning, तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या बपतिस्मा के बाद मुझे पाप करना बंद करना पड़ेगा, ये तो इधर ही होना चाहिए था। तो वो This should have happened before your तो believing. ये तो आपके विश्वास के पहले ही हो जाना चाहिए What था। are you talking about after baptism? तो अब आप बपतिस्मा लेने के बाद ये बात कर रहे हो। How many understood? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Brother, I will go to hell if I sin after taking baptism. तो ब्रदर, क्या मैं नर्क चला जाऊंगा अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी मैंने पाप किया तो? Correct? Because sin is disobeying God. क्योंकि पाप जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है। Sin is disobeying God or no? पाप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है So या नहीं है? after baptism, if I sin, I will go to hell. तो अगर बपतिस्मा के बाद मैं पाप करता हूँ तो मैं नर्क जाऊंगा। If you don't take baptism, you're still disobeying तो God. अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हो तो भी आप परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो, So you are still sinning. तो आप अभी भी पाप कर रहे हो। घूमने दो।
you are still sinning. तो आप अभी भी पाप कर रहे हो। So if you take baptism तो अगर आप बपतिस्मा लेते हो and then you sin, और फिर पाप करते it's हो a problem. तो एक समस्या है। And if you don't take baptism, it's still a sin. अगर आप नहीं लेते हो बपतिस्मा फिर भी एक पाप ही है। And nobody is understanding what I'm saying किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या ब्रदर बोल रहे हैं, because I am busy looking at the fan. क्योंकि सब लोग फैन देख रहे हैं। I promise you, मैं आपसे वादा करता हूँ after the church, चर्च के बाद I will give you enough time to look at the fan. आपको पूरा समय देंगे वो पंखे को देखने के लिए। I promise. वादा करता हूँ, जी जान लगा के ये पंखे को देख लेना, कितना धूल मिट्टी इस पे है, आराम से देखो। ऐसे देख रहे लोग ना पंखे को जैसे कि कोई सुपरस्टार आ गया यहाँ पे। पंखा। अभी ये पिछले 5 मिनट में क्या बोला कोई बताओ। So you cannot say that it's okay for me to, I don't want to get married to you because I want to love other girls also. तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे और लड़कियों के साथ घूमना है। You cannot say I don't want to marry you because I want to roam with other boys also. तो आप नहीं बोल सकते कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे और लड़कों के साथ घूमना है। You should have stopped roaming with other people the day you said I love you to Jesus. तो जिस समय आप बोल रहे हो यीशु को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसी समय आपको दूसरे लड़कों के साथ घूमना बंद करना था। You should have stopped sinning. तो आपको उसी समय पाप करना बंद करना था। So that doesn't mean after baptism only I'll stop sinning. You should stop sinning now. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बपतिस्मा के बाद ही पाप छोड़ोगे, आपको अभी पाप करना बंद करना पड़ेगा। Okay? First question. पहला प्रश्न। Second question. दूसरा प्रश्न। Third question. तीसरा प्रश्न। Fourth question. Fifth question. पांचवा प्रश्न क्या था? Perfect. Sixth question. छठा प्रश्न। This is controversial. तो ये बहुत गड़बड़ी वाला प्रश्न है, So pay attention. तो इस पे ध्यान दें। Sixth question is, छठा प्रश्न है, I have to take permission of my parents and my husband. तो मुझे क्या इसके लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी मेरे माता पिता की और मेरे पति की? किसी का सवाल है? Anybody has the question? I have to take permission from my husband or from my parents before I take water baptism. क्या मुझे पानी का बपतिस्मा लेने से पहले अपने पति या अपने माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ेगी? This decision is between you and the Lord Jesus Christ. ये निर्णय आपके और आपके यीशु मसीह के बीच में है। Did you take permission from your parents and your husband before accepting Jesus as your Lord? तो क्या आपने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करने से पहले अपने माता पिता या पति की आज्ञा ली थी? How many of you take permission from your husband? पति जी, मैं अभी यीशु से प्रार्थना करने जा रही हूँ, मैं कर सकती हूँ क्या? पति बोलेंगे आ जा यहाँ पे मेरे प्रिय पत्नी, थोड़ा मैं बाल खींच लूँ तुम्हारे, प्रार्थना करने जा रहे हो यीशु। How many of you all take permission from your husband and parents before you pray? तो आप में से कितने लोग प्रार्थना करने के पहले अपने माता पिता या पति की आज्ञा लेते हो? How many of you all take permission from your mother and father and parents before and husband before reading Bible? तो आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ने के पहले अपने माता पिता या पति से आज्ञा लेते हो? Why take permission for something that Jesus, your Lord, has told you to do? तो उसके लिए क्यों हमको दूसरे की आज्ञा चाहिए जब यीशु ने खुद कहा, आपके प्रभु ने कहा करने के लिए? हाँ या ना? If Jesus told you to do it, you have to do it. अगर यीशु ने आपको करने के लिए कहा तो आपको करना है। You know how matured you are to take it. तो आपको पता है कि आप कितने परिपक्व हैं ये करने के लिए। When you go to heaven, Jesus will not ask, परमिशन लेकर आए यहाँ पे? जब आप स्वर्ग में जाओगे तो यीशु आपको नहीं बोलेंगे क्या तुमने परमिशन ली है लोगों से, पूछा है लोगों से? पहले जाके पति को पूछो स्वर्ग में आ सकते हो कि नहीं, स्वर्ग में आ सकते हो कि नहीं, है ऐसा? Jesus says this. क्या यीशु ने ऐसा कहा? Do you tell Jesus, Jesus, wait, don't take me into heaven. Let me ask my husband and my parents. क्या आप यीशु से कहोगे कि प्रभु रुको, मुझे अपने पति और माता पिता से पूछने दो पहले? क्यों? स्वर्ग है भाई, कोई खींचे, कोई बोले, कुछ भी बोले, मैं अंदर भाग के जाऊंगी। हाँ या ना? If you don't want to take permission that time, why you are taking permission now? You don't need anyone's permission for water baptism. सब लोग है? The last question. तो आखिरी प्रश्न। Okay, then we're done. Say praise God. बोले प्रभु की स्तुति हो। We are done. हमारा हो गया। बोल भी रहे लोग, बोल भी रहे। Okay.
Okay, the 7th question. तो 7वां प्रश्न, Pastor, पास्टर pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो May the Lord lead me कि परमेश्वर मुझे अगुवाई करे to get baptized. ताकि मैं बपतिस्मा लूं, बपतिस्मा Pastor, लेने के लिए। पास्टर pray for me मेरे लिए प्रार्थना करो that the Lord may lead me कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे to get baptized. बपतिस्मा लेने के लिए। How many of you all are there like that who think like that? तो आप में से कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं, When the Holy Spirit leads me, then I will get baptized. जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेंगे तभी मैं बपतिस्मा लूंगी। ब्रदर वो लूंगा। पास्टर वो अंदर से आना चाहिए, अंदर से मेरे नहीं आ रहा है, अंदर में कचरा भरा है, कैसे आएगा? अगर बाहर लिखा है आपको करना ही पड़ेगा, भले अंदर से आए कि ना आए। If it is written in your Bible, you have to do it. अगर आपके बाइबल में लिखा है तो आपको करना ही है। How many of you all think आप में से कितने लोग सोचते हैं God will say no, Baba, don't take baptism? कि परमेश्वर बोलेंगे नहीं नहीं बपतिस्मा मत How लो? many think? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हाथ ऊपर करो। तो मतलब सही से पूछे नहीं परमेश्वर को, रुके बस, परमेश्वर कुछ तो बोलेगा। किसके बारे में भाई? बैप्टिज्म के बारे में। ओपन योर बाइबल, इट इज रिटन दैट यू हैव टू टेक बैप्टिज्म। तो अपना बाइबल खोले, वहाँ पे लिखा है कि आपको बपतिस्मा लेना है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल से ब्रदर प्रे फॉर मी? आप में से कितने लोग कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना आई वांट टू करें? नो वेदर इट्स गॉड्स विल। मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। इफ इट इज गॉड्स विल फॉर मी टू कम टू चर्च और नॉट? ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं कि मैं चर्च आऊँ? इफ इट्स गॉड्स विल फॉर मी टू प्रे और नॉट? परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं मैं प्रार्थना करूँ या ना करूँ? परमेश्वर क्या बोलेंगे? नहीं बेटे, तुम स्पेशल हो मेरे लिए, तुम घर पे ही बैठे हो, तुम खुद ही चर्च हो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लाडले बेटे हो, तुमको क्या कष्ट उठाने की जरूरत है? ये उन पापियों के लिए, उनको कष्ट उठाने दो, तुम तो संत हो। ऐसे बोलेंगे क्या परमेश्वर? क्या बोलेंगे अलग? If he has commanded you in the Bible in black and white, it is written there, you are a fool to wait and not take it. तो साफ साफ बाइबल में उसने आज्ञा दे दी है आपको ये करने के लिए, और अगर आप नहीं कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो आप एक मूर्ख के समान हो। You are a fool. आप एक मूर्ख के समान काम सब लोग कर रहे हैं हो। मेरे साथ? Thank you. First question. पहला प्रश्न। Second question. दूसरा प्रश्न। क्या? Why is it important? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न। गुड। चौथा क्वेश्चन, कितना गैप रहना चाहिए बैप्टिज्म और सल्वेशन के बीच में? कितना गैप रहना चाहिए? नो, कुछ नहीं, ठीक है, सबको अभी आया, ठीक है। पांचवा, इसका जवाब क्या है? बिलीव किया तभी बैप्टिज्म, तभी पाप करना बंद करना चाहिए था। सिक्स्थ वन, डू वी हैव टू टेक परमिशन? पेरेंट्स एंड हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। देन सेवेंथ वन, प्रे फॉर मी। डज एनीवन नीड प्रेयर ओवर हियर दैट गॉड लीड मी? तो किसी को यहाँ प्रार्थना की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे बपतिस्मा लेने के लिए? Because then you are closing your eyes towards the open word of the Bible. तो इसका मतलब ये है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन के खिलाफ बंद कर ले रहे हो। Amen. So when I was going to take baptism, तो जब मैं बपतिस्मा ले रहा था, for 1 week I was preparing myself, तो एक हफ्ते पहले मैं तैयारी कर रहा and I था, was telling God, let the heavens open, तो मैं परमेश्वर को बोल रहा था कि स्वर्ग खुल जाए मेरे लिए, and let there a voice come that says, this is my beloved son in whom I am well pleased, और स्वर्ग से ऐसी आवाज आए कि जो बोले कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, and a dove come on me and sit. और कबूतर मेरे ऊपर आए और बैठ जाए। When we went to the place, तो जब हम बपतिस्मा लेने के लिए गए we वहाँ saw पे, it is a green tank, तो हमने देखा वो हरा कलर का एक टैंक था पानी का। green water, उसका पानी पूरा हरा था, like gutter. गटर के जैसा। And then the pastor went inside the water, और पास्टर जो है पानी के अंदर चले जाते हैं and he's removing something, और वो कुछ निकाल रहे हैं उसमें से, and go to see he's removing frogs, और हमने देखा कि वो वहाँ से मेंढक निकाल रहे थे, baby frog, छोटे छोटे मेंढक, मम्मा फ्रॉग, बड़े बड़े मेंढक। पप्पा फ्रॉग। मैं बोला क्या है ये, क्या चल रहा है अंदर? क्या पूरा फ्रॉग का परिवार ऑलरेडी बैप्टिज्म लेके बैठे हैं वहाँ पे, हम क्या करेंगे? इतना डर लग रहा था। We were scared if I step on the frog and रिबिट करेगा नीचे से। तो हम डर रहे थे कि अगर हमने वो पानी में अंदर गए तो कहीं हम मेंढक के ऊपर पैर ना रख दे। I said Lord, I wanted glory. तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे महिमा चाहिए थी, You gave gutter. तो आपने गटर का पानी दिया। We went inside तो हम अंदर गए and I was standing like this. और मैं इस तरह से खड़ा था। Lord, it's come. परमेश्वर, Now the time has come. अब समय आ गया है, Glorify your son. अपने पुत्र की महिमा कर।
Pastor said, are you ready to receive Jesus? तो पास्टर ने क्या तुम तैयार हो यीशु को ग्रहण करने के लिए? Do you declare He is the Lord of your life? क्या आप कह रहे हो कि वही आपका प्रभु आपके जीवन का? Yes, yes, yes. हाँ मैं कह रहा हूँ। अभी I was like, अभी शो आएगा, सब लोग देखेंगे मेरे ऊपर कितना अभिषेक है। He took me and he pushed me in. तो उसने मुझे लिया और पानी के अंदर ढकेल दिया। अंदर चल रहा था। And then afterwards he brought me up back again. फिर उसने वापस से मुझे पानी से बाहर लाया। वो सब अलग बात है कि क्या क्या था मेरे ऊपर मुझे भी नहीं मालूम है पर वो कचरा वगैरह गंद वगैरह सब। And he brought me up back again. तो उसने फिर मुझे बाहर निकाला। Glory was not there on me. तो कोई महिमा तो मेरे ऊपर नहीं थी। Gutter was there. लेकिन गटर का पानी जरूर था। Stinking. जो बदबू कर रहा था। We finished. तो सब खो गया वहाँ पर। Okay, now you can go. अब तुम जा सकते हो। I said go. मैंने कहा जाऊँ? अरे क्या हो गया? स्वर्ग नहीं खुला, कुछ नहीं खुला, क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। I went and I washed myself and all that. I had a bath. तो मैं गया और मैं नहा लिया। Changed my clothes. अपने कपड़े बदले। Looking like this. और मैं ऐसे देख रहा था सब। Thinking, I'm changed now. तो मैं सोच रहा था मैं बदल गया हूँ अब। Something might have happened for sure. कुछ तो हुआ ही होगा मेरे साथ। I went home. मैं घर गया। Same Roger. वैसे का वैसे रॉजर। अरे कुछ अलग ही नहीं लग रहा। वैसा का वैसा सुस्ती, वैसा का वैसा गुस्सा, वैसा का वैसा सब कुछ वैसा का दे। I said what happened? My baptism didn't work or what? तो मैंने सोचा कि क्या मेरे बपतिस्मा ने काम नहीं किया क्या? I was so depressed. तो मैं पूरी तरह से निराश हो गया। This is not God's timing for me to take baptism. ये लगता है परमेश्वर का समय नहीं था मेरे लिए बपतिस्मा लेने का। You know what I did? तो आपको पता है मैंने क्या किया? After few months, कुछ महीनों के बाद I took baptism again. मैंने वापस बपतिस्मा लिया। And this time on my terrace, और इस बार मैं अपने टेरेस पे गया, छत पे गया। we had a broken bathtub. तो हमारे पास एक बाथ टब था। We put all patch down. तो वहाँ पर हमने Plastic. वो टूटा हुआ था तो हमने वहाँ पर कुछ प्लास्टिक्स लगा दिए। Filled water from the buckets. अब बाल्टी लेकर पानी भर दिया उसमें। बैठ गए। और उस पर बैठ गया। अभी सब ऊपर पेट आ रहा है, ऊपर पैर आ रहा है, ऊपर कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है कि कितना छोटा बाथटब है। क्या करें? बैप्टिज्म इसमें कैसे ले? मम्मा said, do you want to take baptism again? I said, yeah, I want to take baptism. First one didn't work. तो मम्मा ने कहा कि क्या तुम वापस बपतिस्मा लेना चाहते हो? मैंने कहा हाँ वापस लेना है क्योंकि पहले वाले ने काम नहीं किया। ये पास्टर आए थे नासिक से। तो यस। He came from Nasik, big pastor. तो वो बड़े पास्टर थे, वो नासिक से आए थे। So I thought more anointing. तो मैंने सोचा बहुत बड़ा अभिषेक मिलेगा। So I will also get more तो anointing. मैं भी बड़ा अभिषेक पाऊंगा। He took me. तो उसने लिया मुझे। Do you accept Jesus as your Lord? क्या तुम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर रहे हो? Yes again, I accept. Yes again. हाँ मैं कर रहा हूँ, फिर से मैं कर रहा हूँ। Okay, are you ready to go in and come out? तो क्या तुम तैयार हो नीचे जाने के लिए और वापस आने के लिए? Yes, yes, again. हाँ मैं तैयार हूँ, फिर से तैयार हूँ। अब कुछ तो होने वाला है। Now everything is going to change. अब सब कुछ बदलने वाला है। लिया नीचे, उसने नीचे लिया। सर अंदर गया तो पैर ऊपर आया। इतना छोटा था, क्या करूँ, इतना लंबा हुआ है। सर अंदर गया, पैर ऊपर आया, पर आया वापस ऊपर। I came up back again. तो मैं फिर से ऊपर आया। I'm feeling so good. अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I said now I'm changed. अब मैं बदल गया हूँ। Went, washed everything. तो गया और सब कुछ मैंने धोया नहाया। Same. फिर वैसा का Nothing वैसा। changed. कुछ चेंज नहीं, कुछ बदलाव नहीं हुआ। Baptism is not for you to change. बपतिस्मा आपके बदलाव के लिए नहीं है। You became a new creature when you accepted Christ. जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तभी आप नई सृष्टि बन गए। You declare it through baptism. आप इसकी घोषणा करते हो बपतिस्मा लेकर। So don't wait for rongta and all that. तो आप वो इंतजार मत करो कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो Don't wait for dove and all. आप उस कबूतर वगैरह आने का इंतजार मत करो। कुछ और आ जाएगा समुंदर के पानी से। dove तो नहीं आने वाला भाई। समझ में आया कि नहीं है? So don't wait for emotions to decide what faith has told you to do. तो आप अपनी भावनाओं को निर्णय मत लेने दो जो विश्वास ने कहा है करने के लिए। I am changed now. मैं बदल चुका हूँ अब। Now I belong to Christ. अब मैं यीशु का हूँ। Amen. Amen. Let's try an experiment. तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सीधा कर दो, ये स्टैंड गिरना नहीं चाहिए स्टैंड, वरना सबके सर पे गिरेगा। Okay? हाँ। You see this is our life. तो आप ये देख रहे हो ये हमारा जीवन है। Thank you Father. This is our life. ये हमारा जीवन है। Okay? And in our life there is sin. तो हमारे जीवन में पाप है। ये आला डाल दो। In our life there is sin. हमारे जीवन में पाप है।
I have never done this before, okay? So don't expect it to work. तो मैंने पहले ये किया नहीं है, तो आप ये मत सोचे कि शायद काम करेगा नहीं करेगा। मुझे नहीं पता मालूम, ठीक मुझे नहीं है? पता। This is sin. ये पाप है, This is our lives. ये हमारा जीवन है। So what happens in our lives when we have sin? तो हमारे जीवन में क्या होता है जब हमारे जीवन में पाप होता है? Dirty it becomes. तो ये गंदा हो जाता है। Dirty, 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 dirty. कितना dirty हो गया? Dirty, dirty. Thank God किसी ने पानी नहीं पिया है। Dirty, 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 dirty. तो ये पूरा गंदा हो गया। It became dirty. ये पूरा गंदा हो गया। When I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, तो जब यीशु को मैं अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ, the Holy Spirit comes and lives in me. तो पवित्र आत्मा आते हैं और हमारे अंदर रहते हैं। Who comes? कौन आता है? पवित्र आत्मा। So when Holy Spirit comes and lives in me, तो जब पवित्र आत्मा आते हैं मेरे अंदर रहते हैं, the Bible says I'm a new तो creation. बाइबल बताती है कि मैं नई सृष्टि हूँ। So what happens is Holy Spirit is coming. Let's see what the Holy Spirit तो क्या does. होता है? देखो पवित्र आत्मा आ रहा है। पवित्र आत्मा क्या करता है हम देखेंगे। कर रहे कि नहीं पवित्र आत्मा कुछ? कुछ पवित्र आत्मा कर रहे हैं यहाँ पर। The more of the Holy Spirit I have, तो जितना consciousness, पवित्र आत्मा के प्रति हम जागरूक होंगे, the more I am holier and holier and holier like Jesus. तो उतना मैं यीशु के समान पवित्र पवित्र बनते जाएंगे। Sin has no dominion over me. तो पाप की मुझ पर प्रभुता नहीं होगी। This is what happens when you are baptized. तो ये होता है जब आप बपतिस्मा लेते हो। This is what happens when the water goes in. तो You ये go in the होता है water. You go in the water. जब आप पानी के अंदर जाते हो। Now this sin doesn't have dominion over you. तो पाप का आपके ऊपर प्रभुता नहीं है। What if I sin again? तो क्या हो गया अगर मैं वापस पाप करूंगा? Sin. Let's see now what happens if I sin as a तो Christian. अब हम देखते हैं कि एक मसीह होने के बाद अगर हम पाप करते हैं तो क्या होता है। बस, don't sin too much, sin little only. What happens now that I'm a Christian? तो अब क्या हो रहा है? मैं मसीह बन गया उसके बाद पाप कर रहा हूँ तो Sin cannot remain in me तो पाप मुझ में रह नहीं सकता, because I am now belonging to Christ. क्योंकि अब मैं यीशु मसीह का हो चुका हूँ। I am new creation. मैं नई सृष्टि हो चुका हूँ। Sin has no dominion. तो पाप की मुझ पर कोई प्रभुता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? कितने जन आज तैयार है? How many of you all are ready to आप take में से कितने baptism? लोग तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए? Perfect. Stand here like this. Stand here. ठीक है। आपको दिख रहा है ये? हाँ, थोड़ा ऊपर करो। आपको दिख रहा है ये? आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। ये पानी है। उस दिन पे that day what is going to happen I'm going to tell you. तो उस दिन पे क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ अभी। God bless you. Come on. That day suppose Esther is going to take baptism. तो उस दिन आप माने कि एस्तर बपतिस्मा लेने वाली है, I'm going to ask her, तो मैं उसको पूछने वाला हूँ, has anyone forced you to take baptism? क्या किसी ने तुम पर दबाव डाला बपतिस्मा लेने के लिए? Do you want to take baptism by your own choice? क्या तुम अपने निर्णय से खुद से बपतिस्मा लेना चाहती हो? Did you see my face and decide to take baptism? क्या तुमने मेरा चेहरा देखा और निर्णय लिया बपतिस्मा लेने का? ठीक है? Is Jesus the Lord of your life? क्या यीशु आपके जीवन का प्रभु है? ठीक है, yes. Is Jesus the Lord of your life? क्या यीशु आपके जीवन का प्रभु है? From this day onwards, you know that you're going to belong to Jesus. इस दिन के बाद आपको जानना होगा कि अब आप यीशु के हो पूरी तरह से। Now Esther can't decide. Jesus decides what's happening with your life. अब एस्तर तय नहीं कर सकती, लेकिन यीशु तय करेंगे उसके जीवन के साथ क्या होगा। Yes? Okay, so you're ready to accept Jesus front of the angels, front of the devils, front of everyone and say that Jesus, from today, I belong to you. तो आप तैयार हो पूरे स्वर्गदूतों और दुष्ट आत्माओं के सामने ये बोलने के लिए कि यीशु मेरा प्रभु है और आज से मैं तेरी हूँ। This is you, okay? तो ये आप लोग हो। I will talk to you like this when you're taking baptism. जब आप बपतिस्मा लोगे तो मैं आपसे ऐसे बातें करूँगा। Go friend, go friend. Yeah, put her in water, huh? पानी में ही रखना. So then, close your nose. She will close her nose. तो वो अपने नाक को बंद करेगी इस You all तरह। will close your nose. तो आप सभी ऐसे नाक को बंद करोगे। We will say in the name of the Father, हम कहेंगे ये पिता के नाम में, in the name of the Son, पुत्र के नाम में, and in the name of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नाम में। From today, आज से you will be different. तुम अलग होगी। We baptize you. हम तुम्हें बपतिस्मा देते We हैं। take her in हम उनको अंदर लेंगे and we bring her up. और फिर बाहर लाएंगे। Now, open your nose. Now she's a different person. तो अब वो अलग व्यक्ति बन चुकी है। Has Esther changed? क्या एस्तर बदल चुकी है? But if you see by the eyes of the faith, लेकिन अगर आप विश्वास की आंखों से देखते हो, her salvation is complete. आमेन, तो उसका उद्धार पूरा हो चुका है। Now she is legal
Now she is legal. अब वो पूरी कानूनी रीति से यीशु की हो चुकी है। Understand? समझ में आया? Why? Because she was first Esther. क्योंकि पहले वो एस्तर थी, She was on the cross with Christ. वो क्रूस पे थी मसीह के साथ में, She was buried down, go down, वो यीशु के साथ गाड़ी गई थी and she came up. और वो फिर से जी उठी। And Bible says, as he is, so are we in this world. और बाइबल कहती है कि जैसे वो है वैसे हम भी संसार में हैं। जैसे वो था, जैसे वो था ऐसा कहती है, जैसे वो पुनरुत्थित यीशु के जैसे अब आप हो। आमेन, यस आमेन, प्रेज न, आपको पता चला क्या बोल रहा हूँ मैं? यस आमेन। पुनरुत्थित यीशु जो है, द रिजरेक्टेड क्राइस्ट डिडंट डिपेंड ऑन फूड, वाटर, शेल्टर और क्लोथिंग। तो जो पुनरुत्थित यीशु थे, उनको भोजन की, खाने की, सोने की, जगह की, रहने की जरूरत नहीं थी। He didn't depend on distance also. वो दूरी की भी उनको कोई परवाह नहीं थी। यहाँ से गायब, वहाँ पे आगे। Are you getting it? क्या आप समझ रहे हो? Can sickness touch someone who has come out of death? क्या बीमारी किसी को छू सकती है जो मृत्यु से बाहर आ गया है? अरे, can a cub scare a person? Perfect. If you have fought and defeated the lion, अगर आप एक शेर से लड़े, उसको हरा दिया है, will you get scared of the cub? तो क्या आप एक शेर के छोटे बच्चे से डरोगे? नहीं नहीं नहीं। बड़े कुत्ते से आपने हट हट करके भगा दिया कुत्ते को, छोटा पप्पी आएगा, आप डरोगे क्या? पप्पी पप्पी, डरोगे क्या? क्यों? क्यों? वो छोटा पप्पी आपका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कैन द कब डू एनीथिंग हार्म टू यू? क्या वो छोटा बच्चा कुत्ते का या शेर का आपका कुछ कर सकता है? Christianity didn't begin at the cross. Christianity began at the resurrection of Jesus Christ. तो मसीहत क्रूस पे शुरू नहीं होती है, मसीहत यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे शुरू होती है। You have passed from death to life. आमीन। तो आप मृत्यु से जीवन की ओर आप निकाल के पहुंचा दिए गए हो। If I have come out of death, death cannot touch me anymore. तो यदि मैं मृत्यु से बाहर आ चुका हूं, तो अब मृत्यु मुझको छू नहीं सकती है। Death का बच्चा बीमारी है, डेथ का बच्चा गरीबी है, मृत्यु का बच्चा गरीबी है, मृत्यु का बच्चा बीमारी है। अगर मृत्यु को मेरे यीशु ने हरा दिया और मुझे पार लगा दिया, ये बच्चे मेरे क्या बिगाड़ सकते हैं? अब समझ में आया कि ये गंदगी हम में क्यों नहीं रह सकता है। Did you understand why this dirt of sickness, poverty, lack and want cannot stay in our lives? क्या आपको समझ में आया कि अब ये जो गरीबी है, बीमारी है, जो ये सब चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं रह सकती? There was only one fear, major fear in the entire world. तो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा डर था, The fear of death. वो मौत का डर था। किस चीज से डर रहे हो? आदमी से? आदमी मृत्यु से डरता है। मृत्यु को हरा दिया, आदमी क्या है? आमीन। परमेश्वर इनसे बातें कीजिए, इनके दिमाग को खोलो, इनके आत्मिक कानों को खोलो। If you have defeated death, अगर आपने मृत्यु को हरा दिया, you cannot be sick. तो आप बीमार नहीं रह सकते। Can Jesus be sick? क्या यीशु बीमार रह सकते थे? Can Jesus be sick? क्या यीशु बीमार You रह सकते can't थे? be sick. तो आप भी नहीं रह सकते। Can Jesus be poor? क्या यीशु गरीब रह सकते थे? You can't be poor. आप भी नहीं रह सकते गरीब। Can Jesus lack anything? क्या यीशु को किसी चीज की कमी हो You सकती can't थी? lack anything. आपको भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। Jesus getting tired now? क्या यीशु थक रहे हैं आप? You can't get tired. तो आप भी अब थक नहीं सकते। जब हम जानेंगे तभी हम आमीन जिएंगे। तो बोलो। जब हम जानेंगे तभी हम, जब हम जानेंगे तभी हम, वरना हम मरेंगे। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। बपतिस्मा के ऊपर हमारा दिमाग पूरी तरीके से खुल गया पिता। हम जानते हैं कि ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है पिता, क्योंकि आपने कहा है, इसलिए हमारे लिए अहम है। इसलिए हम आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने दिल को तैयार करते हैं। जितने जन हैं यहाँ पर जिन्होंने नहीं लिया, उनकी अगुवाई करना, ताकि वो लोग ये निर्णय ले ले और देर से ना रुके पिता, और देर ना करे पिता। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए।
You have spoken to us and our lives have been transformed. आपने बात किया, हमारा जिंदगी बदल चुका है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन स्वीकार कबूल करें। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.